Hello everyone, I am Dr. Sakshi and welcome to my first ever YouTube channel. So I am an FMG and I cleared my FMGE in June 2024. मैं अपना इंट्रोडक्शन किसी और दिन दूंगी because FMG exam is very near. So आपको sources बता देती हूँ that I used in less than 3 months of preparation. जो resources मैं अभी बताऊंगी that I personally used in less than 3 months of my preparation and it worked for me and I hope it works for you as well. So let's dive into it. सबसे पहले 4 major subjects: medicine, surgery, obs gynae, PSM. मेडिसिन के लिए I personally attended प्रियांश सर के live lectures, तो उसके notes मेरे पास थे, तो I just went through the notes. प्लस यूट्यूब पे संदीप शर्मा सर के रैपिड रिवीजन है, मेडिसिन फोकस्ड रैपिड रिवीजन बाय संदीप शर्मा सर, तो वो मैंने 4-5 बार रिवाइज किया अलॉन्ग विद इट्स नोट्स जो मैंने खुद से बनाए थे. एंड आई थिंक दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी फॉर मेडिसिन एटलीस्ट. सर्जरी के लिए लेट मी टेल यू, सर्जरी के लिए आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ नोट्स कि कौन से बेस्ट होंगे, कौन से मुझे इजीली समझेंगे. एंड टू मी मिस्ड के नोट्स वर वेरी प्रिसाइज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी ऑन पॉइंट. तो वो नोट्स प्लस ओमकार सर के रैपिड रिवीजन वीडियो ऑन डॉक्टर जी भानु प्रकाश यूट्यूब चैनल, वो मैंने 2-3 बार रिवाइज किए थे. सो दीज टू worked for me for surgery. Obs gynae के लिए I would lie if I say any other name than Dr. Sakshi Arora. उनके खुद के चैनल पे उस टाइम पे 3 यूट्यूब वीडियोस थे ऑब्स और गायनी के, मैंने बस वही किए थे. आई वोंट इवन लाई, वो मैंने पढ़ने के बाद खुद से नोट्स बनाए थे और वही नोट्स मैं बार बार रिवाइज करी. ना लेट मी टेल यू, जब मैंने एमसीक्यू सॉल्विंग स्टार्ट किया था तो 80 to 85% आई वाज एबल टू सॉल्व एमसीक्यूज फ्रॉम दोज नोट्स इटसेल्फ. सो इट रियली वर्क फॉर मी. एंड इतने शॉर्ट स्पैन में नया सब्जेक्ट तो टिपिकली स्टार्ट नहीं कर सकते, तो दैट वुड रियली वर्क, आई सजेस्ट. अगेन पीएसएम मेरा मेजरली फेवरेट सब्जेक्ट था. आई नो सबका नहीं होता है, वेरी कॉन्ट्राडिक्टिव ओपिनियन, पर पीएसएम के लिए मेरे पास अराइज के नोट्स थे, अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो वो ऑफलाइन लेक्चर के एक के नोट्स थे, तो आई रेफर्ड दैट along with नेहा तनेजा मैम के रैपिड रिविजन वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑफ पीएसएम. So those two really worked for me. And then the 3 other subjects, ENT, Optha and Pedia. ENT के लिए राजीव धवन सर, OG, उनके ऑफलाइन लेक्चर के नोट्स थे मेरे पास. बहुत इजी है, वही के वही बार बार मैं पढ़ रही थी, मुझे इजीली आ गया. ऑप्था आई डिडंट रियली गिव अ लॉट ऑफ टाइम, बट ऑप्था के लिए यूट्यूब पे डॉक्टर शाश्वत रे सर के रैपिड रिविजन वीडियोस है, सो आई वेंट थ्रू दैट. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लिटरली कवर्स ऑल द रिविजन पार्ट. एंड पीडियाट्रिक्स के लिए डॉक्टर आनंद भाटिया के रैपिड रिविजन वीडियोस ऑन यूट्यूब अगेन. सो 3 सब्जेक्ट्स के मेजरली सब हो गए. देन द 5 माइनर सब्जेक्ट्स, डर्मा, रेडियो, साइकेट्री, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स. इन पांचों के या तो प्रेप या तो मैरो या कोई भी ऐप के रैपिड रिविजन वीडियोस देख लेना, बिकॉज छोटे सब्जेक्ट्स है, सो इजीली हो जाएंगे. अलॉन्ग विद डॉक्टर पारस का चैंटिंग सेशन जो एग्जाम के थोड़े टाइम पहले लेते हैं. सो 5 माइनर सब्जेक्ट के चैंटिंग सेशन मैंने किए थे अलॉन्ग विद द रैपिड रिविजन वीडियोस ऑफ प्रेप. तो दैट रियली वर्कड फॉर मी. प्लस रेडियोलॉजी के टॉप 100 इमेजेस ऑफ रेडियोलॉजी बाय डॉक्टर जैनब मैम, बहुत अच्छे, वो पक्का करना. एफएमटी के लिए रैपिड रिविजन वीडियो ऑफ डॉक्टर नदीम जो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, उतना कर लो, इट्स मोर देन इनफ. सो फॉर बायोकेमिस्ट्री आजाम सर के ऑफलाइन लेक्चर के नोट्स थे मेरे पास, ज्यादा बड़े भी नहीं थे, अबाउट 60-65 पेजेस ओनली, एंड बहुत इजी टू अंडरस्टैंड. सो मैंने वही 2-3 बार रिवाइज किया और एक बार में समझ गया था. अलॉन्ग विद 6 पेजेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एलएमआर जो वेरी प्रिसाइज, क्योंकि जब मैं नोट्स पढ़ती थी तो उसके बाद उन्हीं नोट्स में जो एलएमआर थे उनमें आई यूज्ड टू ऐड अप पॉइंट्स कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट. बाय द एंड ऑफ द एग्जाम, 15 days बिफोर द एग्जाम, मैंने बस एलएमआर ही रिवाइज किया फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड इट रियली वर्क फॉर मी. देन माइक्रोबायोलॉजी के लिए सलमान सर के ऑफलाइन लेक्चर के नोट्स थे, सो दैट अलॉन्ग विद 21 पेजेस ऑफ माइक्रोबायो एलएमआर. आप लिटरली बता रही हूँ, अगर आप नोट्स भी नहीं पढ़ो और माइक्रोबायो एलएमआर आप खुद से पढ़ो और थोड़े बहुत पॉइंटर्स ऐड करते रहो व्हेनेवर यू सॉल्व एमसीक्यूज कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, एलएमआर में बहुत कुछ चीजें समझ जाएगी. पैथोलॉजी के लिए द ओजी प्रीति शर्मा मैम, उन्हीं के रैपिड रिविजन वीडियोस, उसके अलावा कुछ भी नहीं. फार्माकोलॉजी अगेन सलमान सर के ऑफलाइन लेक्चर के नोट्स अलॉन्ग विद 6 पेजेस ऑफ फार्मा एलएमआर, दोनों कंबाइन करके पढ़े थे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगेन फिजियोलॉजी के लिए डॉक्टर श्री तेजा सर के रैपिड रिविजन वीडियोस है अबाउट 12 आवर्स लॉन्ग ऑन यूट्यूब ऑन डॉक्टर जी भानु प्रकाश यूट्यूब चैनल, वो रेफर किए थे, बहुत इजी एंड मेजरली कवर्स एवरीथिंग, तो वो रेफर कर लेना. एंड एनाटॉमी मैंने छोड़ दी थी, तो डू नॉट आस्क मी. ये सारे रिसोर्सेज हो गए एवरी सब्जेक्ट वाइज थिंग. के अलावा आई इवन रेफर टू अदर फाइल्स विच वाज एड ऑन बुकलेट विच इज एलएमआर ऑफ ऑल द 19 सब्जेक्ट्स. तो वो बहुत असेंशियली मैंने रिवाइज किया था आफ्टर आई कवर्ड एवरीथिंग, तो वो रेफर कर लेना अलॉन्ग विद अनदर फाइल ऑफ इमेजेस ऑफ ऑल द 19 सब्जेक्ट्स. एंड इवन दिस आई रेफर्ड फॉर लाइक 2 to 3 टाइम्स. तो ये जितनी चीजें बताई, अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे बिफोर द एग्जाम, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. एंड अभी टाइम नहीं है इतना कि हम हर चीजें इन डिटेल पढ़े. आई थिंक दिस इज मच मोर देन इनफ अगर प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी आपने अभी तक की हो तो.
अभी मैंने रिसोर्सेज तो बता दिए, बट व्हाई वुड यू ट्रस्ट मी कि मैंने ये रिसोर्सेज बताए एंड आप भी इसी को फॉलो करो? तो एक बैक स्टोरी भी बता देती, सुन लो, वोंट टेक लॉन्ग। आई गेव माई एफएमजी इन जुलाई 2024 लास्ट ईयर। 6 जुलाई को मेरी एग्जाम थी। जनवरी में आई वॉज इन चाइना डूइंग माई इंटर्नशिप, सो जनवरी में आई केम बैक बाय द एंड, क्योंकि फरवरी में घर में शादी थी, तो ऑब्वियसली आई हैड टू कम बैक। तो मैं आई, फरवरी मेरा उसी में गया। फरवरी एंड में आई वेंट टू सिंगापुर, मलेशिया। By March, I again went back to China. March and April 2 ही महीने थे and we knew internship is going to end. So पार्टी ऑन एंड ऑफ करते थे, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमते भी थे एंड इन बीच में ऑन एंड ऑफ पढ़ाई भी होती थी, बट नॉट फोकस्ड पढ़ाई की या एग्जाम देना है 6 महीने में, 3 महीने में। वैसे अप्रैल एंड या मई में आई केम बैक अगेन कि अभी 2 महीने में मुझे एफएमजी देना है, सो आई हैव टू गो बैक टू इंडिया एंड स्टडी प्रॉपरली फोकस्ड। एंड मई एंड तक हमको नोटिफिकेशन मिला कि यूनिवर्सिटी इज throwing a graduation ceremony for us, जो पहले वो मना कर रही थी। मैंने कहा ग्रेजुएशन इज लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम, आई कैन नॉट मिस दिस। एंड जून एंड में आई वेंट बैक टू चाइना ऑन 25th और 26th। और ऐसे भी नहीं है कि एक दिन जाके ग्रेजुएशन सेरेमनी करके अगेन आई केम बैक। मैं गई तो आई वाज लाइक बार बार तो अब जाना होगा नहीं, तो 2 दिन आई इवन वेंट टू हांगकांग। और ये सब एग्जाम के एक हफ्ते पहले था। जुलाई में मेरी एग्जाम थी एंड जून एंड में मैं चाइना में थी और हांगकांग गई, शांघाई गई, ग्वांगजाउ में मेरा खुद का ग्रेजुएशन हुआ, वो सब। तो इन सब के बीच में भी आई अगेन क्लियर्ड माई एफएमजी। तो आई थिंक द सोर्सेज दैट आई यूज वो वेरी क्विक बट वेरी प्रिसाइज, तो आप भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट। एंड जो भी बताया है, जस्ट रिवाइज एवरीथिंग वेल। एक ही चीज, आप एक ही सोर्स लेना जो भी आपको चाहिए, बस वही सोर्स बार बार रिपीट करना एंड सॉल्व एमसीक्यूज डेली, अबाउट 100 एमसीक्यूज लिटरली डेली। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड जो भी रिसोर्सेज मैंने मेंशन किया, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो कमेंट डाउन, जितने भी सब्जेक्ट्स के चाहिए, आइदर आई शेयर इट अक्रॉस ऑन माई टेलीग्राम चैनल, मेंशन कर दूंगी लिंक में, और अगर उसके अलावा कुछ चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं वो सब भेज दूंगी। एंड आई एम हियर ऑलवेज टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय बाय।